इसलिए हमें कोई परमार्थी गुरु की आवश्यकता है। कहते एक बार सिकंदर बादशाह ने अपने गुरु अफलातून से कहा हम भारत जा रहे हैं। बोले भारत जा रहे तो गंगा जल ले आना। क्यों? गंगा भारत में। गीता की पोथी ले आना और मिल जाए तो ज्ञानी गुरु ले आना। गुरु ज्ञानी होना चाहिए। आजकल तो ये स्थिति गलियन गलियन गुरु फिरे, दीक्षा हमरी ले और स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो हमें रुपया दो। ऐसे लोगों का बाढ़ आया है। कहते एक बार आषाढ़ का महीना था, कोई पथिक रास्ते से जा रहा था, काली काली जामुन पड़ी थी। उनको देख के उस पथिक का मन ललच गया, जामुन खाने में मस्त हो गया। उसी स्मरण ही नहीं रहा, उन्हीं काली जामुनों के बीच में एक जिंदा काला भौरा भी था। उसने मुंह में डाल लिया। जब वो डाढ़ के नीचे दबा तो चेंचे करने लगा। खाने वाले श्रीमान बोले तुम चे करो चाहे पे, हम काले काले एक न छोड़े। तो ऐसा नहीं कि जो मिल जाए उसी को गुरु बना लो। गुरु श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी महात्मा। कहते पानी पिए छान के और गुरु बनाए जान के। चाराने की हंडी लेता व्यक्ति उसको भी ठोक बजा के देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डंडा से देखो गुरुजी कितने मजबूत हैं। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, बुद्धि के द्वारा कसौटी पर कस के देखो कि इनमें गुरुत्व के लक्षण हैं कि नहीं। तो गुरु जो है महाराज सोच विचार करके बनाना चाहिए। ये हमारा आपका परम सौभाग्य है। ये नरसिंहपुर जिला गुरुओं के गुरु जगत गुरु की दीक्षा स्थली है। सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य भगवान आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत में जन्मे, मनो वो गुरु को बनाने के लिए आए थे। गोविंद पादाचार्य जी से गोविंद ने दंड संन्यास की दीक्षा ली। और ये नर्मदा की ऐसी कृपा रही, नर्मदा से वो ऊर्जा मिली महाराज के उस समय के जितने बौद्ध मतावलंबी थे सबको परास्त किया और देश की 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन और पश्चिम में द्वारिका, जो आज अनवरत सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। नर्मदा जी को यह भी कहा गया यम यम दक्षिणी गंगा, इनको दक्षिणी गंगा भी कहा है। नर्मदा के विषय में कहा जाता है, आज कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली आप दीप दर्शन करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें त्रिविध सारस्तोयम सप्ताहे च यामुनम श्रद्धा पुनाति गंगेयम दर्शनादेव नारदम। सरस्वती 3 दिन में पवित्र करती है, यमुना 1 सप्ताह में पवित्र करती है, गंगा गोता लगाने मात्र से धन्य करती है, परंतु नर्मदा दर्शनादेव दर्शन मात्र से। हम आपको बता दें कहा जाता है नर्मदा का हरदेव नदी से हटके महत्व है। गंगा कनखले पुण्या, गंगा हरिद्वार में पुण्यवती है। कुरुक्षेत्र सरस्वती, कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु नर्मदा को ग्रामे वाई दिवारण्य, गांव हो चाहे जंगल हो, नर्मदा सर्वत्र पुण्यवती है। इसलिए नर्मदा जी को गोस्वामी जी कहते हैं शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। समस्त सिद्धि सुखों की प्रदाता घोर कलिकाल में नर्मदा है। हम बहुत तो नहीं, एक बात बताएंगे, भारतवर्ष में जितने भी उच्च कोटि के साधक सिद्ध हुए हैं वो नर्मदा की कृपा से हुए। और नर्मदा तट के लोग वो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि नर्मदा की कृपा से नर्मदा तटवासियों को बिना प्रयास के सहज में बड़े बड़े साधु संतों के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देखो आपको बता दें, हम एक सिद्ध का वर्णन सुनाते हैं आपको। भारतवर्ष में नर्मदा ही एकमात्र ऐसी देव नदी है जिसकी दुनिया के लोग परिक्रमा करते हैं। सबसे पहली परिक्रमा मार्कंडेय जी ने की, जो मृकंडू ऋषि के पुत्र हैं, जिनकी अल्पायु थी और भगवान शंकर की कृपा से आज वो चिरजीवी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमंस विभीषणा कृपा परशुरामस्व सप्तैते चिरजीवना
सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेय यथाश्चिकम। कहते मार्कंडेय जी नर्मदा परिक्रमा करते थे, नर्मदा स्नान नहीं करते थे। एक दिन भगवती नर्मदा ने उनसे प्रत्यक्ष प्रकट होकर पूछा, मज्जंती मुनिया सर्वे तुम एका किन्न मज्जसी। अरे मार्कंडेय, सारी दुनिया के लोग मुझ में गोता लगाकर अपने आप को धन्य मानते हैं, तू अकेला क्यों नहीं? मार्कंडेय जी बोले, नर्मदा का एक नाम रेवा है, रेवे तो दर्शनान मुक्ति। अरे रेवा, जब तेरे दर्शन मात्र से मुक्ति है, इसमें जब दर्शन से इतना पुण्य है तो स्नान से कहना क्या महाराज। नर्मदा के तट पर यह सन्यास हो जाए व्यक्ति का, नर्मदा के तट पर देहोत्सर्ग हो जाए तो महाराज उसकी सदगति में संदेह नहीं है। जो लोग सोचते हैं, पहले हम लोग ने जब नर्मदा पुराण को नहीं देखा था तो हमारे मन में यही था कि काश्याम मरणन मुक्ति, यानी काशी ही एक ऐसी जो वहां व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। और जब नर्मदा पुराण का हम लोगों ने अध्ययन किया कि दुनिया में मत भटको, नर्मदा को पकड़ लो तो सब बेड़ा पार हो, दुनिया यहाँ आती है। तो बात ये नर्मदा की बड़ी महिमा है। हमारे यहाँ गौरीशंकर जी महाराज की जमात चलती थी, वो इतने बड़े सिद्ध थे कि जब वो परिक्रमा करते थे उनके साथ बहुत से लोग चलते थे। और उस जमाने में डालडा और घी नहीं, शुद्ध घी चलता था, बहुत बड़ा लंगर चलता था। कहते यदि घी कम जाता था तो वो अपने परिकरों से कहते, जाओ माई नर्मदा से उधार ले आओ। और उसके बाद आइए आइए जालम सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय भूतपूर्व विधायक, वर्तमान में इनके भाई साहब हैं प्रहलाद सिंह जी पटेल, और जालम सिंह जी भूतपूर्व विधायक हैं और क्षेत्र में बड़ी लगन और निष्ठा के साथ ये सेवाएं दे रहे हैं। हम चाहेंगे मां नर्मदा से कि वो इनको इसी प्रकार मौका देते रहें और नर्मदा की सेवा करते रहें, ये संतों की सेवा करें। ये क्षेत्र आश्रम इनके इसमें आता है, यहाँ के भी विकास का वो ध्यान रखेंगे। तो बात चल रही थी कि जब यहां से महाराज चले गौरीशंकर जी महाराज, तो गौरीशंकर जी महाराज ने उस जमाने में जब घी कमता था, भंडारे में कर जाओ माई नर्मदा से उधार ले आओ। परिकर जाते थे, नर्मदा जल लाते थे, कढ़ाई में डालते थे, वो महाराज पुड़ी छनती थी। और जब आप जैसे भक्त घी के कनस्तर लाते थे तो गौरीशंकर जी महाराज कहते, जाओ माई नर्मदा से उधार लिया, उनको दे दो। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमाना था, अंग्रेजों का जमाना था, उनकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं थी। तो महाराज उनने सोचा ये फक्कड़ व्यवस्था कैसे करता है, इसके जगदम्बा की युगल चरणारविंद का ध्यान करना चाहिए। लोगों ने कहा भाई मां का ही चरणों का ध्यान क्यों कहा, और किसी का भी कह देते। हम लोग में देखते हैं जब कोई बालक से उसका पिता रूठता है तो बालक पिता के पास नहीं जाता, जानता दो झापड़ मारेगा, दूर भागता है। मगर जब किसी बालक से उसकी मां रूठती है तो बालक भागता नहीं है, उसकी ही गोद में सिर छुपाता है, जानता है वो ममतामयी है, वात्सल्यमयी है, अपने करुणा और वात्सल से कृतकृत कर देगी। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कुपुत्र हो जाए तो क्वचित भी कुमाता न भवती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। अब क्या करते गौरीशंकर जी भगवती को, अब तू ही रख ला जी। भगवती का जैसे ही गौरीशंकर ने स्मरण किया, वो अंग्रेज बगल में बैठा रहा, देख नहीं पाया, भगवती ने रत्न जड़ित कंगन गौरीशंकर जी के हाथ में दे दिया। और जब वो रत्न जड़ित कंगन अंग्रेज ने हाथ में देखा, उसको तो पैरों तले धरती खिसकने लगी। और उसने अपने नीचे के अधिकारियों से कहा कि आज के बाद इस साधु को, फक्कड़ को तुम डिस्टर्ब मत करना। और आज भी आप जाइए इसी मध्य प्रदेश में इटारसी, इटारसी से आगे हरदा,
हरदा से आगे कोकसर एक जगह है नर्मदा तट पर, जो आज भी गौरी शंकर जी का वहां स्थान बना हुआ है, जो अंग्रेज के जमानों का है। मां नर्मदा की हमने आपको बताया, बहुत ज्यादा आप कुछ ना करें, बहुत पूजा पाठ ना करें, बहुत ध्यान ना करें। मैंने आज बताया था कि यदि केवल नर्मदा का आप कीर्तन केवल करते रहे प्रातः काल, तो 7 जन्मों के पापों का क्षय होता है। नर्मदा की बड़ी महिमा है। हम लोग सोचते थे कि कोरोना के कार्यकाल में बहुत लोगों के, ऐसे लोगों की मृत्यु हो गई जिनके परिवार के लोग स्पर्श नहीं कर सके। हमने जब नर्मदा पुराण का अद्योपांत जब अध्ययन किया, तो हमने देखा कि नर्मदा तट पर जो पुण्य हो जाए तो महाराज सबकी गति हो जाए। तो जब मैंने पिछले वर्ष नर्मदा तट पर रायसेन जिले में कोसम खेड़ा है, अग्नि अखाड़े का स्थान है, वहां सत्यनारायण मंदिर, जब मैंने कथा गई तो मैंने कहा देखो, नर्मदा के उद्गम स्थल से अमरकंटक से लेके और खंबात की खाड़ी तक नर्मदा के दोनों तट पर, इस धारा के आसपास के नगर के बीच में यदि किसी की कोरोना से प्रभावित होकर यदि मृत्यु हो गई हो, तो हम मां नर्मदा से प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों को दिव्य गति की प्राप्ति हो, और ये भागवत का जो फल है उनको मिले, उनको दिव्य गति प्राप्त हो। तो मां नर्मदा तो महाराज इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। गंगा, और सबसे बड़ी बात यह है, गौरी शंकर जी जो महाराज हैं वो फिर परिक्रमा करते रहे। तो ये मनुष्य शरीर जो है भगवान की कृपा से मिला है। देखिए, हमारे ज्योतिषपीठ एवं द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज अक्सर ही को श्लोक कहा करते थे, धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, भार्या गृहे द्वारि जना श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। कहीं कहीं पाठांतर है, कर्मानुगो गच्छति जीव एका। जब व्यक्ति संसार से जाता है, देखो एक सज्जन थे, उनके 3 मित्र थे। वस्तुतः कोई कह सकता है हमारे 13 हैं, कोई कहेगा 30, मगर यथार्थ में प्रत्येक व्यक्ति के 3 ही मित्र होते हैं। कैसे, आप सुनिए। तो पहले मित्र तो ये हैं, धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, भार्या गृहे द्वारि जना श्मशाने। जब व्यक्ति संसार से जाता है, उसका घर, उसका मकान, उसके सगे, उसके संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार सब घर में रह जाते हैं। यहां तक कि उसकी गृहिणी स्त्री जिसकी सुख सुविधा को जुटाने के लिए प्राणी रात दिन परेशान रहता है, कहती हाय राजा तुम तो चले गए, हमारा क्या होगा। वो भी 2-4 दिन रोती, फिर कहती अब वो चले गए, हम थोड़ी प्राण छोड़। वो भी मत्था पीटती है, बाद में अपना मन कहीं ना कहीं लगाना पड़ता जीने के लिए, लगा देती है। तो ये है पहले मित्र जो केवल घर तक ही साथ देते हैं। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, भार्या गृहद्वार जना श्मशाने। और दूसरे हैं कचहरी के दरवाजे। तो पहले मित्र से कहा साथ दोगे, तो उसने कहा नहीं भाई हम तो घर के साथ ही, अगर माल मौज हो, हलवा पकौड़ी छन रही हो तो हम आपके साथ चलते हैं, रसगुल्ला छन। कहा पहले यहीं साथ दे, छोड़ गए। दूसरे बोले हम कहो तो कचहरी के दरवाजे तक। कहा तुमसे अच्छा तो दुश्मन, उसको पता चल जाए कि हमारी सजा हो रही तो वो तो बैंड बाजे बजा देगा कि दुश्मन। शायद तुमने मानस की वो चौपाई नहीं पढ़ी कि मित्र का धर्म क्या है, मित्र का क्या लक्षण है। गोस्वामी जी की शब्दावली में, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना।
जो मित्र के कष्ट को देखकर, मित्र के दुख को देखकर, मित्र के दर्द को देखकर स्वयं में कष्ट की, दुख की, दर्द की अनुभूति ना करे, मानसकार कहते, ऐसे व्यक्ति को देखने महान दोष लगता है, महान पाप। कहा मित्र के दुख को, हमारे अपने दुख को किस माप में आंकना चाहिए? गोस्वामी जी की शब्दावली में निजी दुख गिरी सम, अपना दुख चाहे भली पहाड़ के समान हो, कितना ही अधिक से अधिक क्यों ना हो, तो निजी दुख गिरी सम रज कर याना, धूल के कण के समान समझे। बोलू मित्र का दुख यदि थोड़ा भी हो, मित्र का दुख रज मेरु समाना, थोड़ा कण का हो तो मेरु पर्वत। गोस्वामी जी की शब्दावली। दूसरे मित्र कौन है? जैसे चाचा, मामा, भाई, भतीजा, नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, ये केवल इस स्मशान तक जाते हैं। हमने तो वहीं तक जाते देखा, आगे किसी ने देखा तो बात अलग है। यहां तक कि जिस शरीर पर व्यक्ति को अहंकार रहता है कि मेरा ये पाला पोसा सुसज्जित शरीर, देहाभिमानी मनुष्य जिस पर अहंकार करता है, उसका वो पाला पोसा सुसज्जित शरीर भी केवल चिता तक साथ देता है। देहश्चितायाम परलोक के मार्गे, पर परलोक के मार्ग में, ईश्वर के मार्ग में, धर्म के मार्ग में यदि कोई जाने वाली वस्तु है तो वो है तीसरा मित्र। तीसरा मित्र कौन? जब तीन मित्र थे, एक ने तो कह दिया हम घर के साथी, दूसरे ने कहा हम कचहरी तक साथ देंगे, तीसरे से कहा, उसने कहा चिंता न करो हम आपको बाल बाल बचा लेंगे। तो जब पूछेंगे कि तो भाई कौन, तो कहना होगा तीसरा। वो तीसरा मित्र कौन है? वो है आपका किया हुआ सत्कर्म, आपका किया हुआ धर्म, आपने लोगों के साथ जो परोपकार किया है, आपने जो लोगों के साथ नेक काम किए हैं, धर्म किए हैं, धर्मान हो गच्छति जीविका। धर्म ही एक ऐसा पदार्थ है जो मनुष्य को महाराज परलोक में काम देता है। इसलिए कहते कीर्ति रियस्य जीवति, जिसकी कीर्ति हो वो वास्तव में जाने के बाद भी याद करता है। हम आपको बता दें, जालिम सिंह जी को देख के हमें एक बात याद आई। इनसे तो बहुत दिनों से हम लोगों का बहुत कम परिचय रहा, मगर इनका जो बेटा रहा बहुत अल्प समय को हम लोगों को मिला। मगर बात मान लें, उसने अल्प समय में इतनी बड़ी छाप हम लोगों के हृदय में बनाई कि शायद जब तक हम लोगों का जीवन होगा हम उसको नहीं भुला पाएंगे। द्वारका में गया, एक नकली शंकराचार्य का कार्यक्रम लाठगांव के समीप हुआ, तो उसने एक से हमारे फोन लगवाया। एक टिंकू अग्रवाल है कोटे गांव के, सदानंद जी बैठे थे, गुरुधाम मंदिर की बात है, उस तरफ के लोग भी बैठे थे। तो उसने कहा कि आचार्य जी से हमारी बात करा दो। हमने कहा बोलो बेटा क्या बात? बोलो मैंने उसको बहुत ठांस दिया है, थोड़ा आपसे निवेदन है कि थोड़ा टाइट कर दीजिएगा। मैंने कहा बेटा तेरे कहने के पहले मैंने उसको डेकाड्रम दे दिया है। यानी उसको भी ये बात लगती थी कि जब पूज्य गुरुदेव ने इन महात्माओं को शंकराचार्य मनोनीत किया है तो गुरु जी के क्षेत्र में नकली लोग कैसे आए। उस बच्चे के मन में बात आई। जब भी मिलता था एक ही बात कहता था, आपसे निवेदन है कृपा बनाए रखिएगा। आज द्वारका में मिला हम लोगों को, तो हमने देखा, हम तो समझते हैं आज भी उस लड़की को लोग याद करते हैं। यदि वस्तुतः बहुत विलंब से हम लोगों के पास आया, यदि शायद मां नर्मदा की कृपा से हम लोगों के बीच में थोड़े पहले और आता, हो सकता है मां नर्मदा की कृपा से ये दुर्दिन देखने को न मिलते। फिर भी उसने जो काम किए, कहती कीर्ति रेयस्य जीवति। हम समझते हैं, कहने में जरूर लोगों को सुनने में बुरा लगेगा, जितना हम समझते हैं उसने अपने अल्प जीवन में समाज में, क्षेत्र में प्रतिष्ठा और लोगों के हृदय में बनाई, उतनी शायद उनके परिवार के दूसरे लोगों ने नहीं बना पाई। आज लोग बाप के नाम पर लोगों को जानते हैं, पर हमने देखा कि लोग उसको जानते। मां नर्मदा से आज उसकी भी दिव्य गति के लिए हम मां नर्मदा से कामना करते हैं कि वो जहां भी हो मां नर्मदा उसको सदगति प्रदान करे। तो ये मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिला है। भागवतकार कहते अहो हमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सिद्धत स्वयं हरि ये जन्म लब्धम नसु भारताजिरे मुकुंद सैवो पैकम स्पृहायिना। अहो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या हो गया?
किम कारी शोभनम, आपके शरीर के माध्यम से कौन से शुभ कर्म हो गए। कहा बात क्या है? बोले प्रसन्न ऐसाम सुधृत स्वयं हरि। क्या भगवान स्वयं हरि, श्री हरि, भगवान आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन लीला पुरुषोत्तम श्री बांके बिहारी तो नहीं प्रसन्न हो गए? बात क्या है? ये भी जन लब्धन ऋषु भारत अजरे, इस भारत के अजर अर्थात प्रांगण में मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में बैठे हुए देवता तरसते। महाराज आप अपने आप को ना सोचो, आपको नर्मदा मिली है, जिस नर्मदा के लिए बड़े बड़े मुनि यति, मैंने कल बताया था कि महाराज पुरुरवा को कितनी बड़ी तपस्या करना पड़ी और उस तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर को प्रसन्न कर गए, कितना अनुरोध करना पड़ा, तब ये नर्मदा आई है। ये नर्मदा तटवासियों को सोचना चाहिए। राजा हिरण्यतेजा ने कितनी तपस्या की महाराज, नर्मदा के पहले पूरे जम्बूद्वीप में कोई नदी नहीं थी महाराज, इसलिए देवताओं का भी सत्कार नहीं हो रहा था, पितरों का भी सत्कार नहीं हो रहा था, मगर राजा हिरण्यतेजा की तपस्या के प्रभाव से भगवान करई आहार साग फल गंदा सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदरा कंदमूल फल खा करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। और शंकर जी को प्रसन्न करने के बाद बहुत अन्वय विनय करने पर नर्मदा इस धराधाम पर आई। और उसके बाद राजा हिरण्यतेजा के जो परिवार के लोग थे, वो सारे पितृ जो जल के अभाव में कुआं थे, बावली थी, सरोवर थे, परंतु कोई नदी नहीं थी जिसमें पितरों का सत्कार, पितरों का तर्पण हो और ऋषि तर्पण हो। ये नर्मदा है, सबको उद्धार किया। तो आपसे बता दें, आप नर्मदा के तट पर ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुन रहे हैं। बात हमने बताई थी कि 7 दिन में ही भागवत क्यों सुनी जाती है, और ये परीक्षित क्या है, क्योंकि परीक्षित का मोक्ष कर देना चाहिए, और तक्षक क्या है। देखो प्रत्येक जीव परीक्षित है, संसार के जितने जीव हैं वो परीक्षित हैं, और तक्षक ही काल है। संसार के जितने भी जीव हैं 7 दिनों के अंदर ही जन्म लेते हैं, 7 दिनों के अंदर ही उनकी मृत्यु होती है। किसी का जन्म रविवार को होता है तो किसी की मृत्यु रविवार को होती है, किसी का जन्म सोमवार को होता है तो किसी की मृत्यु सोमवार को होती है। इसी प्रकार 7 दिन में ऐसा नहीं कि केवल रंग की मौत होती, राजा की नहीं होती। किसी कवि ने कहा है, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। अरे न जवानी रही न बुढ़ापा रहा, हर वस्तु है आनी जानी रहे, 4 दिन के लिए झमेला जुड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, ठाट सारे पड़े के पड़े रह गए, अंत में लखपति के न धेला जुड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। आज हो चाहे आज से 100 साल बाद हो, जाना सबको है, परंतु भाई मरने का तरीका होता है। लोग कहेंगे भाई मरने का भी कोई तरीका होता है? मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोई, मरना वही सराइए फिर न मरना हो। ऐसा कुछ काम कर दो, लोग तुम्हारी याद करें, इस 84 के चक्कर में ना पड़ो। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम को जीव की विडंबना है, इस विडंबना से मुक्त हो जाओ। ये तब हो गए जब नर्मदा के तट पर अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए मां नर्मदा की आराधना करोगे, जप करोगे, तप करोगे। यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषाम, यज्ञ करने से, दान करने से, तप करने से मनुष्य पवित्र। भागवत जी में एक श्लोक बहुत अच्छा है, लक्ष्मी न यत्र यज्ञे से मखा महोत्सवा, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवत तदाश्रिया, सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। जहां यज्ञ ना होते, श्रीमद् भागवत क्या सप्ताह ज्ञान यज्ञ। न यत्र यज्ञे से मखा महोत्सवा, और न यत्र वैकुंठ कथा सुधा। भगवान आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन लीला पुरुषोत्तम श्री बांके बिहारी, या मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनंदन राम, या भगवान सांक शेखर भूत भावन विश्वनाथ, किसी भी देवता की जहां मंगलमयी कथा महाराज उदारता पूर्वक ना होती हो, क्या कहना महाराज, वो जहां संतों का समागम ना हो। न साध वो भागवत दाश्रिया, ये मेरी वाणी नहीं, भागवतकार कहते, सुरेश लोकों भी न वही सेव्यताम,
वह इंद्रपुरी अमरावती ही क्यों ना हो, ऐसे स्थान का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ तो नर्मदा भी है, ज्ञान यज्ञ भी हो रहा है, संतों को अभी समागम है, सत्पुरुषों का यहाँ स्वयं भगवान गोविंद पादाचार्य यहाँ विराजमान है अदृश्य रूप में। तो इससे बढ़ के, और यहाँ इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने भी मनोयोग से थोड़ा बहुत किया, उन्हें अनंत गुना फल मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि राजा परीक्षित का जो मोक्ष है, ये जीव ही परीक्षित है, तक्षक ही काल है। इन 7 दिनों के दिन अंदर ही तक्षक रूपी काल प्रत्येक जीव को डसता है। तो और दूसरी बात, भागवत के अंदर 7 दिनों में 7 ग्रंथियों का वर्णन आता है कि एक एक दिन में एक एक ग्रंथि फटी। हमने भागवत की कथा सुन ली, वो काष्ठ है, उसकी ग्रंथियां फट गई, और हमारे हृदय में अंतःकरण में जो राग द्वेष की ग्रंथियां जो बहुत जकड़ी हुई हैं, अगर वासना की अहमता ममता की जो ग्रंथियां बनी हैं, अगर महाराज वो ग्रंथियां दूर नहीं हुई तो भागवत सुनने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, एक बात और मैं कह दूं, कल हमने कहा था, कल के प्रसंग में गोपाल सुंदर ने सुनाया था कि ब्रह्मा जी ने गायों को, बछड़ों को, सबको हरण किया, तो ब्रह्मा जी का मान वर्धन करने के लिए भगवान गाय भी बन गए, बछड़े भी बन गए, ग्वाल वाल भी बन गए। तो जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गाय बैल बछड़े बन गए, कोई भी सनातन धर्म का धार्मिक अनुष्ठान गौ के बिना संपन्न नहीं होता। अंतिम समय में लोग कहते भाई गौ को दान कर लो, गाय की बछिया पकड़ोगे तो बेहतर नहीं पार हो जाओगे। कोई ये नहीं कहता कि भैंसिया की पूंछ पकड़ो, भैंस की विशेषता है, भैंस की पूंछ पकड़ के जाओगे तो गहराई में बड़ा लंबा गोता मारती है, ऐसा डूबेगी कि जो उसकी पूंछ पकड़ेगा वो सदा के लिए डूब जाएगा और निकल जाएगा। पर गाय की बछिया की जो पूंछ पकड़ता है वो खुद भी तरती है और दूसरों को भी तारती है। ये गाय हमारी, तो ऐसी गाय जिसके रोम रोम में 33 करोड़ देवताओं का वास है, ऐसी गाय को जब हमारे यहाँ मोर या अन्य पक्षियों को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाता है, एक बात मैं कहूंगा, साधुओं के अभियान को किसी भी राजनीतिक दल को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। गौ सबकी माता है, सबको आवश्यकता है। आप यज्ञ करते हैं, आपको गाय घी की जरूरत पड़ती है। आप रुद्राभिषेक करते हैं, पंचामृत में आपको गाय के दूध, गाय का दही, गाय के घृत की आवश्यकता पड़ती है। आप जब श्रावणी करते हैं, आपसे साल भर के अंदर कोई गलती हो जाती है, मनुष्य का धर्म है, स्वभाव है, कोई ये नहीं कह सकता कि त्रुटि नहीं होती, मनुष्य ही गलती होती, मगर उसकी पुनरावृत्ति ना हो, आत्मग्लानि कर ले। आत्मग्लानि सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तुम्हारा जो पंचगव्य पीता है प्रायश्चित, वो हमारी गौ माता करती है। तो ऐसी गौ माता के लिए हमारे वर्तमान में पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य, जो वर्तमान में ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए जिनका भगीरथ प्रयास आंदोलन अभियान चल रहा है, हम चाहेंगे प्रत्येक सनातन धर्मी को इस आंदोलन और अभियान को बल देना चाहिए। बहुत ज्यादा ना कहते हुए, जिन लोगों ने भी इस कार्य में थोड़ा भी योगदान किया है, पंचग्नि पीठ की आराध्या भगवती गायत्री, मां नर्मदा और तमाम देवी देवताओं से हम ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री भगवती राजराजेश्वरी से हम ये कामना करते हैं, मां नर्मदा जो शिवप्रिय मेकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि समस्त सिद्धि सुखों को प्रदान करने वाली, उनसे निवेदन करते हैं इस पूरे क्षेत्र को, संपूर्ण क्षेत्र को, जहां से आपने बहना प्रारंभ किया है और जहां तक आप जा रही हैं, दोनों तट पर हमारे गुरुजी कहते थे नर्मदा के उत्तर और दक्षिण दोनों तटों तक 7 कोस तक महाराज दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। ये मां नर्मदा की कृपा है। आप सब लोग खूब सुखी रहें। इस क्षेत्र के विधायक के छोटे भाई हैं जालम सिंह जी, तो बात यह है, देखो वो तो आते कम, यही ज्यादा जाते हैं। बात यह है, हम लोग जब आते हैं तो रास्ता में बड़ी गड़बड़ी है। हम सोचते हैं, जब ये लोग कहते हैं आप आओ, हम कहते हैं बद्रीनाथ जाना तो बड़ा सरल, यहाँ आना बड़ा कठिन है।
तो कम से कम हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो रास्ताएं गड़बड़ हैं वो आप इस तरफ ध्यान देंगे और रास्ताएं और जो आपके द्वारा इन संस्थानों को हो सके आपको करना चाहिए। आपको यश मिलेगा। मां नर्मदा से के तट पर सेवा करने से वैसे भी नर्मदा के प्रति आपकी निष्ठा है, आपका अभ्युदय हो। इस आशा और विश्वास के साथ पंचग्निपीठ की आराध्या भगवती गायत्री और मां भगवती नर्मदा से जो हमारी दोनों बहनें यहाँ नीलमणि मानस प्रवास सुश्री नीलमणि जी, लक्ष्मी जी, जो वास्तव में काशी में रहते थे। सोचो, काशी से गंगा तट छोड़ करके और ये उस जगह से आई जहां से पूज्य गुरु जी ने हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का बिगुल बजाया था। ऐसी नगरी से यहाँ आकर के हमारे आपके बीच में बैठी हैं। हम चाहते हैं इनका पूरा संरक्षण इनको देना चाहिए, इनको सहयोग करना चाहिए। हमने तो कहा, बात यह है, हम लोगों की बहुत बड़ी क्षति हुई। पूज्य हमारे ब्रह्मलीन गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने के बाद तो हम लोगों का सर्वस्व लुट गया। हमने तो अपने जीवन में किसी धन संपत्ति ने मुझे प्रभावित नहीं किया था। हम लोगों ने तो अपने जीवन का असली धन उनको ही माना था। हम लोग मध्यमा के छात्र थे तब से। महाराज जी कई जहां भी बात चले जाओ, वहां के महंत बन जाओ, यहाँ का वो बन जाओ। कई बार शंकराचार्यों का मामला आया, हम लोग बकते रहे। अखाड़े के आचार्य बनने के लिए मेरे पद के लिए दूसरे लोग 2.25 करोड़ रुपए आज से 24 साल पहले देने तैयार थे और हम मना करते थे। महाराज कहने लगे, देखो रामकृष्ण, मैं इस उम्र में 2 पीठ संभाल रहा हूँ, अच्छे लोग नहीं बैठेंगे तो गद्दियां बर्बाद हो जाएंगी। तुम ये क्यों सोचते हो मैं तुम्हें अलग थोड़ी कर रहा हूँ, तुम्हारे माध्यम से अखाड़े को ले रहा हूँ। और कहने लगे, हमने कहा रुपया काहे को बर्बाद करते? बोले पैसा हम खर्चा करेंगे, जितना लगेगा उतना लगाएंगे, पर बेटा तुमको अब नकारात्मक उत्तर नहीं सुनेंगे। और पूज्य महाराज श्री ने अपने पूरे जीवन में क्या माँ का, क्या बाप का और क्या जो गुरु का स्नेह दिया, और उनने इतना दिया है महाराज कि हमें अपने जीवन में जितना जरूरत होगी उससे ज्यादा, कथा कहें ना कहें, प्रोग्राम करें ना करें, इस शरीर को जितना जीवन की एक श्वास जब तक रहेगी उससे ज्यादा हमेशा रहेगा। और दूसरी बात, एक बात बताएं, इस आयोजन के माध्यम से हम नीलमणि लक्ष्मी को और हमारी बहन कल्याणी को भी आश्वस्त करते हैं, जब तक रामकृष्ण आनंद से दुनिया में है, मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम लोगों का अधिकार है। यदि हमारे पास है, लड़के ले सकते हो, और तुम्हारे, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो गुरुजी के कार्यों को कर रहे हो, इसलिए कभी कोई ऐसी बात नहीं है। और आप सबका भी ये कर्तव्य है कि आप सब लोग इनको सहयोग करें। अब बात यही पंडाल की व्यवस्था करें, यही पर्चा छपवाएं, तो ये नहीं हम चाहते हैं। और जो भी धार्मिक आयोजन हो, देखो लोग राजनीति करें परंतु धार्मिक पंडाल से बाहर करें, इसके लिए होती विडंबना यह है, एक बाप का बेटा, कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, कोई जनता दल में। बाप से नहीं लोग कहते कि तुम कांग्रेसी हो, बाप से नहीं कहते तुम बीजेपी के हो, बाप से नहीं कहते जनता दल के, मगर गुरु से कह। और हर नेता हर पार्टी वाले से मिलता है अंदर, मगर तुम्हारे पास चला गया तुम उस पार्टी को गए। एक गुरु के 2 चेले थे, वो दोनों में बड़ा 36 का आंकड़ा था। अब उनने पैर दबाना शुरू किया, गुरु के आगे पीछे आते थे। अब जो चेला पहले आया तो दूसरे चेले के हिस्सा पे उसका पैर आया। उसने कहा मेरे हिस्से पर क्यों आया? उठा के लट्ठू उसने मारा गुरुजी की टांग पर। अब गुरुजी क्या कह सकते, कभी कभी भगवान कृपा से बड़े हिसाब के चेले मिलते, झेलना भी पड़ता गुरुओं को। थोड़ी देर बाद जब वो चला गया तो दूसरा आया, तो उसने अपने हिस्से के पैर पे जब हाथ लगाया तो लट्ठे लगा था तो दर्द तो था ही, तो गुरुजी की थोड़ी कराए, कहले क्या? अरे बोले बेटा तेरा वो भाई आया था, करवट में उसके हिस्से पर तेरा पैर आ गया, उसने लट्ठे मार दिया। कहा उसकी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत, उसने मेरे हिस्से के पैर में लट्ठे मारा, मैं उसके हिस्से के पैर को कुल्हाड़ी से काटूंगा। गुरुजी भागे प्राण बचा के, ऐसे ही चेलों से भगवान बचाए। तो बात यह है, लोग राजनीति करें, मुझे कोई बात नहीं, परंतु देखो महात्मा जो है, जो कहते हैं वो सनातन धर्म की बात कहते हैं, सिद्धांत की बात कहते हैं।
लोगों के हम लोग दीक्षा देते हैं, ये नहीं पूछते तुम किस पार्टी के हो, किस संप्रदाय के हो। हम लोग देखते हैं षड्मद स्थापनाचार्य की जो हमारी परंपरा है, हम उसे मंत्र उपदेश देते हैं। हम उससे ये नहीं पूछते तुम कौड़ीपति हो कि करोड़पति हो। और जो अच्छा करता है उसकी पीठ थपथपाते हैं। आएगा तब ना पीठ थपथपाएंगे, घर बैठे कहे तो कैसे। और एक बात बताएं, जो गलती करता है, मैं दुनिया की बात नहीं करता हूं, हमारी आप पुरानी वीडियो कैसे उठा लीजिए, हमने सिद्धांत में कभी समझौता नहीं किया। चाहे कितना ही बड़ा कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, यदि उसने थोड़ी भी चूक की है तो हमने बराबर उस बात पर किया है, क्योंकि हमें मानते हैं कि हम लोगों को ना कोई पैसे में खरीद सकता है, ना अपने रुतबे से दबा सकता है। हम लोग मानते हैं आषाढ़ की आंधी में जिस दिन हाथी उड़ जाएगा उस दिन घोड़े और गधों का पता नहीं चलेगा। भारत का साधु जिस दिन किसी के भय से भयभीत और प्रलोभन से प्रभावित होगा, सनातन धर्म ना देने किसका। यह जीवन सनातन धर्म के रक्षा के लिए है, सनातन धर्म के नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। हम लोग चाहते हैं बिना किसी भेदभाव के सबके उत्थान की बात करे, सबके कल्याण की बात करे। जो दरबार में आ जाए ये भावना रखे कि सब हम सबके हैं और सब हमारे हैं, इस आशा से विचार रखना चाहिए। ये नहीं कि वो इसको ज्यादा तो उसको कम, जो है इस सब बात को करते हुए आज दीपदान बहुत लेट हो गए। कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब सुखी हों, सब खुश रहें, इस आशा विश्वास के साथ सबको बहुत मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दे। 2-4 बार कीर्तन, थोड़ा सा कीर्तन कर लें। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गिरिराज मेरो है ब्रजराज मेरो है, गिरिराज मेरो है ब्रजराज मेरो है, हर गौओं को चरैया नंद लाल मेरो है, गौओं को चरैया नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, नर्मदे घर पाही मां, नर्मदे हर नर्मदे हर पाही मां, नर्मदे घर रक्ष मां, नर्मदे हर रक्ष नर्मदा महारानी की जयकार बहुत बड़ी बुलंदी के साथ। और इसके बाद दीप दान करना है महाराज, चाहे एक दीप करो, लाना किसी कुछ नहीं, सब यहाँ मिलेगा आपको, बहुत अनंत गुना फल मिलेगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण गो हो, माता की जय हो। स्वस्थ भारत में गो हत्या बंद हो, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट जगदगुरु शंकराचार्य भगवान की, जय हो, पंचग्नि पीठ की, जय हो, गायत्री माता की, जय हो। अमरकंटक धाम की, जय हो। सनातन धर्म की, जय हो। हर हर महा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।